ये बिहार के औरंगाबाद बिहार के देव जगह है जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। शाम 4:15 बजे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बिजली चमक रही है और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश, कभी तेज़ आंधी के बीच से दिन में 1-2 घंटे के लिए कभी कभी तेज़ धूप से ही इसको गुजरना पड़ रहा है। मौसम विभाग को खुद नहीं पता है कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा होगा। इस बार इंद्र भगवान ने बिल्कुल मौसम विभाग को बेनकाब कर दिया है। मौसम विभाग के पास इतने तमाम आधुनिक उपकरण हो गए हैं, इसके बावजूद कोई भी मौसम वैज्ञानिक यह बताने को तैयार नहीं है कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, तब मौसम विभाग IMD ने दिल्ली ने ये कहा कि 5 दिनों के बाद दिल्ली समेत पूरे देश का टेम्परेचर 45 से ऊपर चली जाएगी और गर्मी के लिए आप लोग तैयार रहें। मगर पिछले 1 सप्ताह से लगातार मौसम ऐसा बना हुआ है कि मौसम विभाग को भी पानी में डूब जाना चाहिए। शर्म से वो पानी पानी है कि आखिर हम बोलें तो क्या बोलें। जैसे एक कहावत है कि सांप निकल जाता है तो हम लाठी पीटते रहते हैं, तैसे ही मौसम के रुख को देख करके नहीं बल्कि मौसम के गुजर जाने के बाद वो भी एक संभावना आशंका बता देती है कि जी बारिश होने वाली है, अगले 4 दिन तक मौसम नरम रहेगा और नहीं तो बारिश होगी, मौसम तेज़ हो जाएगा, बहुत गर्मी पड़ेगी। लेकिन मौसम विभाग के पास भी कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, न कोई डाटा है और न कोई ऐसी सूचना है जो यह बता सके कि जून महीने में पानी ठंड और गर्मी का जो रोमांच चल रहा है वो कितने दिन तक चलेगा। अक्टूबर से ही मौसम विभाग चिल्ला कर बता रहा है कि ठंडक की इस बार आयु कम होगी और इस बार भी फरवरी से भीषण गर्मी पड़ेगी। लोगों को इतना आतंकित कर दिया मानो गर्मी नहीं पड़ेगी, क़यामत आ जाएगी। जनवरी और फरवरी भी काफ़ी गर्म दिन रहे तो लोगों को लगा कि मौसम विभाग इस बार एकदम कमाल कर दिया है और सटीक भविष्यवाणियों से उसने अपना पारा बढ़ा लिया है, अपने ग्राफ को बढ़ाया है। मगर मार्च आते आते बारिश और गर्मी और बरसात और ठंड का ऐसा इश्क चला कि मार्च महीना दशकों के बाद इतना ठंडा रहा। और वही गर्मी में अप्रैल का जब महीना चला तो मौसम विभाग ने कहा कि अब 100 लोग सावधान हो जाएं, भीषण गर्मी आने वाली है, लोग गर्मी को झेलने के लिए तैयार रहें। और 5 दिनों के अंदर टेम्परेचर 45-46 डिग्री हो जाएगा। और आपके सामने देखें कि बारिश हो रही है। ये बारिश यहाँ नहीं बल्कि गया में भी हो रहा है, शेरघाटी में हो रही है, डेहरी में हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है, झारखंड में भी ये बारिश का दौर है। हम मौसम विभाग पे अपना माथा ठोकें या मौसम विभाग की विफलता पर कि मौसम विभाग कुछ भी समझने करने की स्थिति में नहीं है कि आने वाला 15 दिन या आने वाला 1 दिन 24 घंटा कैसा होगा। आसमान में बादल भरे पड़े हुए हैं और लगता है कि भरपूर बारिश होगी। इस बार इंद्र भगवान ने मानो पूरी तरह मौसम विभाग को बेनकाब करने का ठेका उठा लिया है। मौसम विभाग जो बोलता है एकदम ठीक उससे विपरीत होता है। और इस समय जब अप्रैल के हम आधे महीने गुजर चुके हैं, 14 अप्रैल का दिन है और ऐसा मौसम लग रहा है कि मानो हम फिर से फरवरी मार्च में आ गए हैं। अगर 1 दिन भी गर्मी पड़ती है तो अगले 2 दिन तक ठंडक आ जाती है। और ऐसे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि लोग करें तो क्या करें। और ये बारिश कोई बहुत सुकून की बारिश नहीं है, ये आफत की बारिश है। किसानों को रोते रोते दम निकल जाएगा। जो किसान इस बार अच्छी फसल के लिए उम्मीद किए हुए थे, उनकी फसल खेतों में डूब रही है या खलिहान में डूब रही है। मतलब कि वो कहीं से जीने लायक नहीं है। फसल बिल्कुल पीट गई, बर्बाद हो गई। मगर मौसम पर भारत के 90% किसान निर्भर करते हैं और उन किसानों को इस बार मौसम विभाग ने पूरी तरह निराश किया है। न उन्हें बारिश का कोई आंकड़ा बता पाया, न गर्मी का कोई आंकड़ा बता पाया, न बरसात का ही कोई आंकड़ा दे पा रहा है। और ये असमय बारिश कोई बहुत सुकून की बारिश नहीं है बल्कि एक चिंतित होने वाली बारिश है कि जलवायु परिवर्तन इस तरह से बिगड़ चुका है
कि मौसम विभाग भी मौसम के मिजाज को समझने में पूरी तरह विफल हो रहा है। आसपास में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसे आंधी तो नहीं कर सकते, लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। पारा काफ़ी नीचे तक लुढ़क चुका है और ये बिहार झारखंड का पूरा इलाका इस समय बारिश के साथ साथ तफरीह कर रहा है। मगर किसानों के सामने रोने और अपना सिर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि एकदम पूरी फसल तैयार हो गई थी, कुछ की कट गई है, कटाई भी हो गई है। कटाई के बाद ज़्यादातर उत्पादन उनका जो है वो खलिहान में पड़ा हुआ है, जिससे वो भी पूरी तरह अलग नहीं कर पाए हैं। तो जो असमय बारिश होने से जो खेत में उपज खराब होती, वो अब खलिहान में खराब हो रहा है। भगवान के ऊपर आश्रित किसानों के दर्द को भगवान जाने, लेकिन फिलहाल जो मौसम पल पल रंग बदलता जा रहा है, इसको देख करके अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर आने वाले 1-2 दिन में क्या होगा। यह मौसम का यह मिजाज क्या संकेत दे रहा है कि मई का महीना कैसा होगा, जून का महीना कैसा होगा, मौसम कैसा रहेगा, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम से ज़्यादा बदचलन कोई नहीं होता है, पल पल रंग बदलता है। लेकिन फिलहाल अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के फुहारों का, बूंदों का मजा लीजिए। देव औरंगाबाद से मैं अनामी।